लीजिए अंकल जी, गाड़ी साफ करवा देना। अरे आप खाना खा रहे हो? कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं खुद करवा लूंगा। अरे सर, ये पूरे दिन तो यहाँ पे बैठे ही रहते हैं और खाना ही खाते रहते हैं। अगर उस बीच में ये हमारा काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सैलरी किस बात की देते हैं हम इनको? देखो अंकिता, पहली बात तो ये, अंकल जी ये सब काम करने के लिए यहाँ पर नहीं है। वो तो हम इनको छोटे मोटे काम बोल देते हैं तो वो कर देते हैं ऐसे ही। और दूसरी बात अंकिता, वो खाना खा रहे हैं। जब कोई खाना खाता है ना तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे ये क्या अंकल जी, आप प्याज के साथ रोटी खा रहे हो? सब्जी नहीं है आपके पास? साहब जी आ ना, मुझे रोटी बनानी आती है, सब्जी बनानी नहीं आती। रोटी बना के ले आता हूँ और प्याज के साथ खा लेता हूँ। अरे अंकल जी ये क्या बात हुई? आपको सब्जी बनानी नहीं आती तो आप सूखे प्याज से रोटी खाओगे? कोई और तो होगा घर में, वो बना देगा सब्जी, उससे बनवा लिया करो ना आप। साहब जी वैसा है ना, बच्चे तो हैं मगर सब लोग गाँव में रहते हैं, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मैं रोटी ले आता हूँ तो प्याज के साथ खा लेता हूँ। सर छोड़िए ना इसको, हमें क्या लेना देना है क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। हम लेट हो रहे हैं वैसे भी। देखो अंकिता, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ ना तो मेरे बीच में मत बोला करो तुम। सॉरी सर। तो अंकल जी आप कहीं से मंगवा के खा लेते सब्जी? साहब जी ऐसा है, मेरी इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं बाहर से सब्जी ला के खाना खा सकूँ। पता नहीं क्या करते हैं पैसों का, इतना कमाते हैं फिर भी अच्छा नहीं खा पाते। साहब जी घर भी मेरा किराए का है, वहाँ पर किराया देना पड़ता है तो कुछ पैसे गाँव में भी भेजने पड़ते हैं। बस बड़ी मुश्किल से गुजारा ही कर रहा हूँ। अरे तो अंकल जी कैंटीन भी तो है, कैंटीन में तो मैंने अपने पूरे स्टाफ का खाना फ्री करवा रखा है, आप वहाँ से खाना ले लिया करो। साहब जी कैंटीन तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए है, यहाँ पर काम करने वालों के लिए है, हम जैसे छोटे मोटे चौकीदारों के लिए थोड़ी ना है। अंकल जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए सब्जी भिजवाता हूँ। जी साहब। सर आप ऐसा मत बोलो, इनको कैंटीन की आदत मत डलवाओ। आप एक दिन का बोलोगे ना तो ये लोग डेली कैंटीन में खाना खाने पहुंच जाएंगे, फिर बजट किसका पड़ेगा? आपका ना। देखो अंकिता, सिर्फ तुम ही मेरे लिए काम नहीं करती, ये लोग भी करते हैं। और जितना हक तुम लोगों का ध्यान रखने का बनता है ना, उतना ही हक अंकल जी के ऊपर भी बनता है कि मैं अंकल जी का भी उतना ही ख्याल रखूँ। वो भी मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अंकल जी मैं आता हूँ। ठीक है साहब। सर ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उस चौकीदार को कैंटीन से खाना खिलाकर। वो डेली डेली कैंटीन में आएगा खाना खाने। हाँ सही कहा तुमने, बहुत गलत हुआ ना ये। सही तो ये तब होगा जब एक साथ सारा स्टाफ कैंटीन में साथ बैठकर खाना खाएगा ना, तब होगा ये सही, जिसमें स्वीपर भी होंगे, गार्ड भी होंगे और अपने एम्प्लॉयज भी होंगे। सबको कह देना कि कल से कोई भी घर से खाना लेकर ना आए, कैंटीन में सबके लिए खाना बनेगा। सर उनकी इतनी औकात है कि वो हमारे साथ बैठ के खाना खा सके? उनका क्या लेवल है सर और हमारा क्या लेवल है? सर कुछ तो सोचिए हमारे बारे में, कम से कम थोड़ा सा तो सोचिए। अच्छा, खाता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ उसी कैंटीन में। मैंने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है। मेरे लिए तो सारा स्टाफ एक बराबर है ना। तुम लोग भी मेरे लिए मेहनत करते हो और वो भी, गलती तो ये मेरी है ना, ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। रुक जा, मैं शंकर जी हूँ। आज जो भी लाइक कमेंट करेगा उसका अच्छा दिन जाएगा, सवा के महीना है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिर बाद में फ़ोन रखता है, इसके बाद चाचा आता है, फिर चाचा को ए भाई बोलता है तुम इधर कैंटीन में खाना मेरे साथ ही, घर से खाना लेके मत आना। फिर उसके बाद ये बोलता है साहब ठीक है साहब धन्यवाद। फिर ये बात में बोलता है कोई भी जरूरत पड़े मेरे को बोल।